जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट की जो डेट क्लियर की गई है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि यूपी पुलिस 60,244 की जो रिजल्ट है वो आप लोगों का नवंबर के तीसरे वीक में आना सुनिश्चित है। ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी लोगों ने एक खबर भी देखी होगी, जैसा कि सभी जान भी रहे हैं कि उसमें ये बताया गया है कि आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डीबीपीएसटी यानी कि अगला चरण जो करवाया जाएगा उसमें लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाएगा आपका। ठीक है। और जो दौड़ है वो आपकी दोस्तों दिसंबर लास्ट तक आपकी तैयारी है करवाने की। इसके बाद उसमें एक चीज़ और लिखी थी, आप लोगों ने देखा है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों का फरवरी तक जारी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में जो समय पहले हिसाब से देखा जा रहा था कि आपका दिसंबर तक जो है फाइनल कट ऑफ वो फाइनल मेरिट और भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करवा ली जाएगी। लेकिन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये मतलब निकल के आया है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि जो भर्ती कंप्लीट होगी वो लगभग फरवरी तक चली जाएगी आपकी। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर ऐसा हुआ कि अगर आपकी भर्ती मतलब फाइनल रिजल्ट फरवरी तक या दिसंबर तक दौड़ वगैरह, तो आप लोगों के पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय जरूर मिल रहा है। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो जो डीबीपीएसटी का जो समय अंतराल रखा गया है डीबीपीएसटी और फिजिकल में, तो 20 से 25 दिन का समय रखा गया है। ठीक है। पिछली भर्तियों में भी ऐसा ही समय लग जाता था, लगभग 15 से 20 दिन का तो समय लग ही जाता था, मेरी भर्ती में भी लगा है। अब की बार कैंडिडेट भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे, 3 गुना स्पष्ट रूप से उसमें लिखा भी गया है जो न्यूज है। और तो कहीं ना कहीं इसमें देखो समय तो लगना ही है। ठीक है। अब जो 20 से 25 दिन का जो समय है वो जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद आप लोगों को तुरंत फिजिकल शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ऐसा नहीं कि अब जैसे मेरी भर्ती हुई थी तो जब डीबीपीएसटी हो गए थे तो इसके थोड़ा समय दे दिया गया था, इसके बाद फिर फिजिकल स्टार्ट किए गए थे। ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं होगा अब। मुझे लग रहा है कि सेम मतलब मेरी भर्ती की जब दौड़ शुरू हुई थी दोस्तों, तो वो भी दिसंबर में ही शुरू हुई थी, यानी कि 31 दिसंबर से शायद शुरू हो गई थी दौड़। ठीक है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आप लोगों की भी भर्ती में होगा कि आप लोगों की भी दौड़ जो है वो लास्ट दिसंबर से ही एकदम से मतलब शुरू हो गई। ठीक है। तो देखो, समय वो बिल्कुल सही होता है दौड़ने के लिए। ठीक है। सर्दी का समय होता है, ज़्यादा धूप वगैरह होती नहीं है, और देख के ही दौड़ाते हैं वहाँ पे कि अगर ज़्यादा सर्दी है, जैसे सुबह सुबह ग्राउंड में कोहरा वगैरह है, तो थोड़ा लेट करते हैं दौड़ को, थोड़ी मतलब हल्की हल्की धूप आ जाती है, तब दौड़ दौड़ वगैरह करवाते हैं। अब मेरी जब दौड़ हुई थी दोस्तों तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मेरी तो दौड़ शाम को हुई थी जाके, मतलब वही लगभग 2 या 3 बजे के समथिंग स्टार्ट हो पाई थी दौड़। ठीक है। अब मेन जो बात है वो ये है इसमें कि अभी आप लोगों के पास देखो बहुत अच्छा समय है। ठीक है। मतलब सर्दियाँ हल्की हल्की शुरू भी हो गई हैं। सुबह आप लोग दौड़ने जा रहे होंगे, शाम को भी दौड़ने जा रहे होंगे। ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर रही होगी अच्छी तरह से। उसमें मैंने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये ये चीज़ बताई भी है कि आपको थोड़ा अच्छी तरह से मन से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। तभी दौड़ कंप्लीट कर पाओगे। मैंने ये तक बताया है कि दौड़ के लिए तो जितना समय हो उतना ही कम होता है दोस्तों। ठीक है। अभी आप लोगों के पास ये 2 महीने का तो समय है ही, बिल्कुल नवंबर चल रहा है अभी। ठीक है। दिसंबर का पूरा समय है। ठीक है। तो इसमें आप लोग अपनी देखो तैयारी बेहतर जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा तरीके से आप लोग दौड़ते रहिएगा, गैप वगैरह मत करिएगा। ठीक है। ज़्यादा गैप मत करो। ठीक है। और जो डाइट वगैरह हमने बताई है और जो तरीके बताए हैं आप लोगों को दौड़ के लिए, उन चीज़ों को आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है। और फॉलो करिएगा उनको, ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते रहिए और उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दौड़ भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे, मन से करते रहेंगे, अच्छी तरह से करते रहेंगे, तो ज़रूर आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी पहले बहुत ज़्यादा खराब आ रही थी दौड़, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुधार हुआ है दौड़ में। ठीक है। बाकी अगर बात कर ली जाए कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से कई वीडियो में बताया है कि आपको थोड़ा दौड़ का तरीका सीखना चाहिए कि किस तरीके से दौड़ रहे हैं, कि आप एकदम से स्प्रिंट कर रहे हैं शुरू में
तो बीच में आपको धीमा होना है, ठीक है। स्टेप खोल के डालने हैं आपको, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप खोलिए बीच बीच में, सांस का कोशिश करिए कि मुंह से ज़्यादा सांस मत लो, सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं बीच बीच में, जैसे दिक्कत हो रही है तो भले ही ले लो, लेकिन मुंह से ज़्यादा सांस नहीं लेनी चाहिए आपको, ठीक है। और लूप में दौड़ना चाहिए आप लोगों को, मतलब कम ज़्यादा करते करते एक ही चाल में नहीं दौड़ दौड़ा जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ी बढ़ाइए फिर अपना उसी चाल पे आ जाइए, फिर बढ़ाइए फिर उसी चाल पे आ जाइए, ठीक है। डाइट वगैरह लीजिए, एक्सरसाइज करिएगा बढ़िया सी, पैर की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करिएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। सांस फूलने का सबसे मेन कारण तो यही है, थोड़ा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है और मुंह से सांस ले लेना, तो ये सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो देखो मैंने अभी तक आप लोगों को कट ऑफ बताई, आपने बहुत सारे चैनल पे देखी होगी, बड़े एग्जाम चैनल पे भी देखी होगी, ठीक है, जो तैयारियां करवाते हैं। तो दोस्तों आंकड़े जो हैं अभी तक वही निकल के आए हैं, और अभी जो डिलीट वगैरह क्वेश्चन हुए हैं, जो आंसर की आई है, तो इसमें देखो ज़्यादातर नंबर कम ही हुए हैं स्टूडेंट के, जहाँ तक मुझे देखने में आया है। बहुत मतलब जैसे अगर मैं 10 स्टूडेंट से कांटेक्ट किया हूँ, तो उसमें से 1 या 2 स्टूडेंट ही ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे 3 नंबर बढ़ गए हैं, 4 नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। बकाया सब यही बता रहे हैं कि मेरे 3-4 नंबर 5 नंबर तक कम हो गए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह का जो सवाल है, तो मेरे हिसाब से तो अभी वही देखने में आ रहा है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन ऊपर, एक आध दो क्वेश्चन नीचे, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। आपको मैंने सेफ स्कोर भी बताया था, मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, कि अगर आप लोग इस सेफ स्कोर में हैं तो अपने आप को एकदम से बिल्कुल तैयार कर ही लेना दौड़ के लिए, ठीक है। क्योंकि यही सेफ स्कोर पे मैं अपनी कट ऑफ को अंदाज लेके चला हूँ हमेशा, कि अगर हो सकती है तो 1-2 क्वेश्चन इसी में ऊपर भी हो सकती है, और इसी इसी में 1-2 क्वेश्चन नीचे भी रह सकती है, ठीक है। यही सेफ स्कोर मेरा शुरू से रहा है, मैंने कोई इसमें ज़्यादा ना घटाया है ना बढ़ाया है, ठीक है। रही बात फाइनल ये जो कट ऑफ वगैरह की, तो उसी में 1-2 क्वेश्चन मैंने ऊपर भी किए हैं और नीचे भी किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा तैयारी सही से करते रहिएगा, बाकी परेशान तो देखो बिल्कुल हो ही जाते हैं, सभी लोग होते हैं इस चीज़ में, कि भाई सिलेक्शन तो बहुत ज़रूरी होता है। एक अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब स्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं, बात सही है ये, ठीक है। और जब हम लोग भी, मैं भी था अपने जब तैयारी वगैरह करता था, तो कैसे क्या करता था और किस तरीके से अपना सब पढ़ा लिखा के अपना खर्चा वगैरह चलाते थे, इतना कुछ सब मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका आप लास्ट अटेम्प्ट होगा इस पुलिस भर्ती में, ठीक है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका इसमें लास्ट अटेम्प्ट है, पहली बात तो भगवान करे कि हो जाए, अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो आप देखो थोड़ा दूसरा ट्राई ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मेहनत 1-2 साल मेहनत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग दूसरे क्षेत्र में अपना ज़रूर 100% दे के आएँगे, ठीक है। मेरे बहुत मतलब साथी ऐसे हैं जो पहले फोर्स की जॉब वगैरह देखे, इसके बाद जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो कहीं न कहीं सिलेक्ट ज़रूर हो गए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा परेशान मत होइएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करो, और जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे भी यही सलाह-मशवरे होते हैं दोस्तों, कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो पहले हो चुकी हैं स्टूडेंट्स से। तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताता भी हूँ, आपको जो आगे जो भी अपडेट रहती है उससे भी अवगत करा देता हूँ। बाकी आप लोग परेशान मत हो, चैनल पे नए हो, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आगे की जो भी भर्ती वगैरह आती है उसका सबका सही से एनालाइज करके आप लोगों तक ज़रूर पहुँचा दें, जिससे फिर ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गाँव मतलब थोड़े वैसे एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं, तो वो लोग इस माध्यम से ज़रूर मतलब जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।